विवेक की बात यह है, जो कल बात चली थी कि गीता दृष्टि देती है और 3 तरह की दृष्टि गीता में है। कल हमने संकेत लिया था, एक दृष्टि ये चमड़े की आँख जो केवल बाहर के संसार को देखती है, उससे आगे कुछ नहीं। और जो ये आँख देखती है वो दिखता है लेकिन रहता नहीं है। कल संकेत किया था, जो दिखे सो सकल विनाश है। गुरबाणी का पावन भाव, जो दिखे सो सकल विनाश है, यद दृष्टम तन्निष्टम। इस आँख का जो विषय है वो सदा रहने वाला नहीं। गीता की जो ज्ञान चक्षु है, 2 बार जिसका संकेत है ज्ञान चक्षुषा के रूप में, वो आँख विचार की आँख है जो हमें जीने का सही अर्थ बताती है। वो विचार की आँख है जो जीवन का तत्व बताती है, जो महत्व बताती है। गीता के कृष्ण 2 बार ज्ञान चक्षुषा की बात करते हैं कि मानव ये आँख मिली है, इसे भगवान की कृपा समझ, इसका भी सदुपयोग कर, लेकिन इससे थोड़ा आगे चल, अंदर की विचार की आँख को जगा, विवेक की आँख को जगा, ज्ञान की आँख को जगा। धृतराष्ट्र की बाहर की आँख नहीं थी। प्रारंभ गीता का उस पात्र से है जिसकी बाहर की आँख नहीं, लेकिन विडंबना इस पात्र की यह है कि उसकी विचार की आँख बिल्कुल बंद है, सर्वथा बंद है, पूरी तरह बंद है, कभी विचार किया ही नहीं। और विचार की आँख क्या काम करती है? उचित अनुचित में भेद करवाती है, सही और गलत में भेद करना सिखाती है, जीवन में क्या करना क्या ना करना उसमें भेद सिखाती है। वो नहीं है, लेकिन अपने भारत में ऐसे उदाहरण भी तो है ना, जिनकी बाहर की आँख नहीं थी लेकिन ज्ञान की आँख खुली थी, विचार की आँख खुली थी, विश्वास की आँख खुली थी, विवेक की आँख खुली थी। और उस आँख के बल पर बाहर की आँख बंद होते हुए भी उन्होंने अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए। और केवल उदाहरण ही नहीं, वो स्वयं पर्याय बन गए उस अवस्था का कि यदि दृष्टि नहीं भी है तो जीवन को विश्वास की आँख खोलकर, प्रेम की आँख, भाव की आँख, विवेक की आँख खुली रखकर जीवन को उच्चतम अवस्था तक ले जाया जा सकता है।